लैम्डा फंक्शन हमने पढ़ा था, सबको समझ में आ गया था? ये वाला काम किया था हमने, बड़ा लंबा चौड़ा सा कॉम्प्रिहेंशन और कॉम्प्रिहेंशन। हाँ हाँ, एंड के साथ। हाँ हाँ, बिल्कुल सही। हाँ हाँ, आराम से एंड के साथ कर लो। एंड तो उसी का रिप्लेसमेंट ही है ना, नेस्टेड का। चलिए, आज 8वीं क्लास है ना? अच्छा जी, डेटा ट्रांसफॉर्मेशन। डेटा ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर जो है वो हम डेटा के अंदर कुछ मैनिपुलेशन कर लेते हैं, मैपिंग्स कर लेते हैं, जैसे हमने पिछली क्लास में भी देखा। हमने कुछ लैम्डा फंक्शन वगैरह भी इस्तेमाल किए। मैपिंग एक बड़ा फेमस टॉपिक है, मैपिंग, कि हम किस तरह डेटा को जो है मैप्स करते हैं। जैसे कुछ टॉपिक्स यहाँ दिए, वैल्यूज आर नॉट इन करेक्ट यूनिट्स, कि अगर वैल्यू सही नहीं है और क्वालिटेटिव वैल्यूज है उन्हें न्यूमेरिक वैल्यूज में कन्वर्ट करना है, रेटिंग्स लिखी हुई हैं। सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज मैपिंग।
मैपिंग का वर्ड सुना है ना? नहीं? देखो, मैं यहीं से पहले सिंपल सा कोड ले लेता हूँ। क्या किया हुआ है? दो सीरीज बनाई है, 1 2 3, और एक एक्स है और एक वाई है। ये एक्स सीरीज है हमारे पास, पोर्ट, ठीक है, ये एक हमारे पास सीरीज बन गई, और एक हमारे पास वाई सीरीज है, ये बन गई। ठीक है, तो इन सीरीज में कॉमन क्या है? हाँ, इन सीरीज में कॉमन ये है कि एक सीरीज की जो वैल्यूज हैं वो दूसरी सीरीज की कीज हैं। एक सीरीज की जो वैल्यूज हैं वो दूसरी सीरीज की क्या बनी हुई? की बनी हुई। ठीक है, ये वैल्यूज है 1 2 3, ये यहाँ पर एज अ कीज या इंडेक्स के तौर पे जो है वो शामिल है। राइट, अब हम क्या करते हैं कि हम कहते हैं एक्स मैप वाई। पहले ये करते हैं, जो आउटपुट आएगा तो फिर इसका समझ में आएगा कि इसने किया क्या एक्चुअली। हमें बोला मैप वैल्यूज इन एक्स टू वैल्यूज इन वाई। जो एक्स में वैल्यूज हैं उनको वाई में वैल्यूज से क्या कर दिया जाए? मैप कर दिया जाए। अभी मैप होगा कैसे, आउटपुट के बाद समझ में आएगा। क्या हुआ देखो, ठीक है, कि यहाँ वन था और यहाँ इसका लेबल वन था, तो उसने इसकी वैल्यूज को जो है वो एग्जैक्टली मैप करा दिया उसकी जगह पे। कंपेयर करके ही करता है, ठीक है, हाँ, सिमिलर होंगी तो वो मैपिंग जो है उसकी डाल देगा। अच्छा, ये क्योंकि बिल्कुल अ, एक नॉन फिजिकल एग्जाम्पल है, तो इस वजह से हमें बहुत ज्यादा इसका फायदा नजर नहीं आ रहा कि भाई हुआ क्या। वन के आगे ये आ गया, टू के आगे बी आ गया, सी आ गया। हम वी सी एंड कुछ मोर एग्जाम्पल्स कि भाई हम इसके अंदर देखते हैं। कोई एग्जाम्पल अच्छी सी हम यहाँ से लेते हैं। देखो यहाँ पर क्या किया है, हमारे पास एक सीरीज है। इस सीरीज में क्या लिखा हुआ है? कैट, काउ एंड डॉग। अगर मैं सीरीज को प्रिंट कराएं तो वहां पर कैसी नजर आएगी? ऐसी नजर आएगी। ठीक है, मैं खाली एस करा दूं इसको तब भी कोई इशू नहीं है। ये हमारे पास सीरीज है और एक दूसरी सीरीज है, उसमें हमने क्या बोला अभी? एस को मैप कर दो किसके साथ? इस इस सीरीज के साथ, ये इस डिक्शनरी के साथ। एक डिक्शनरी है, इसके साथ मैप कर दो। सुनो भाई, क्या बेच रहे हो? एस डॉट मैप के सीरीज को इसके इसके साथ मैप कर दो। सीरीज को इसके साथ मैप कर दो। तो जब मैप करेंगे तो यहां कैट के अगेंस्ट क्या है?
किटन काउ के अगेंस्ट क्या है, काफ। अब देखिए आउटपुट में हमारे पास क्या आएगा, मैपिंग जब की तो कैट जो है उसका बच्चा क्या कहलाता है, किटन। काओ का बच्चा क्या कहलाता है, काफ। और कुत्ते का बच्चा तो कुत्ते का बच्चा ही होता है ना, हाँ? तो ठीक है, डिपेंड करता है कि वो कौन से इलाके में और किस घर में है। समझे? तो अब यहां पर क्या हुआ भाई, दूसरी मैपिंग उसे नहीं मिली तो क्या दिखा रहा है वो, समझ में आई बात, कि उसने क्या किया, इसकी जगह ये, इसकी जगह ये। अच्छा, हम जरूरी नहीं कि उसकी जगह रिप्लेसमेंट डाल दें, हम एक नई सीरीज बना के भी वहां पर अपने उसमें ऐड करा। अभी मैं दिखाता हूँ उसकी एग्जाम्पल, पहले इतनी बात समझे कि मैपिंग में क्या हो रहा है। ठीक है, मैपिंग में क्या हो रहा है। अच्छा, अब मैं एक काम करता हूँ, कुछ अच्छी सी एग्जाम्पल अपने पास से बना लेता हूँ क्योंकि मजेदार नहीं मिल रही है। हम्म, हम्म, हम्म। चलो, एक मेरे पास मैं डाटा बनाता हूँ, pd डॉट डाटा फ्रेम। यहां पर मेरे पास जो है ना, कंट्री का नाम है, कौन कौन से कंट्री, सबसे पहले नंबर पे पाकिस्तान, और फिर उसके बाद सऊदीया, फिर उसके बाद हैं, और ठीक है, और अबे आसान छोटे छोटे बोलना, अपान अपान नहीं याद उसे? अजरबैजान, चलो बस सही है। ठीक है, और यहां पर एक और की बना देता हूं, मैं कहता हूं भाई पॉपुलेशन कितनी है। ठीक है, पॉपुलेशन इन मिलियंस, तो कितनी है पाकिस्तान की भाई, 250 मिलियन, 250 मिलियन। और सऊदी की कितनी है, पता नहीं यार, सर्च कर लेते हैं। 36.4, 36 मिलियन कर देते हैं। अरे यार, तुम लोग जो है ना, कसम से, तुम लोगों की शादियां कैसे होंगी इतने कीड़े निकालोगे तो। टर्की की कितनी है भाई, आप सही बोला, पता नहीं। 84.9, 89, 85 मिलियन। ठीक है, और इसी बहाने पॉपुलेशन ही पता चल रही है यार। फलस्तीन की कितनी है भाई, अब कम हो गई। फलस्तीन पॉपुलेशन 5 मिलियन, 5 लाख। ठीक है, और कौन सा भाई, ओमान। ओमान तो छोटा सा है यार, 4.5। देखो जरा, जिंदगी गुजारो नेशनलिटी मिलेगी, वो ये, अबे भाई पॉपुलेशन क्या है यार, नहीं, इतने एनर्जेटिक हैं यहाँ। आबादी की बात हुई है कि कितनी आबादी है, वो सब डिसाइड कर लिया उसने। हाँ, अब ये है। और मेरे पास एक जो है ना, एक मेरे पास डिक्शनरी है जिसके अंदर क्या लिखे हुए हैं, कैपिटल्स। क्या लिखे हुए हैं, कैपिटल्स। तो ओमान का कैपिटल क्या है, मत क्या नहीं कर भाई, मस्कत। और पाकिस्तान का क्या है, नहीं नहीं, पिंडी है यार।
हेडक्वार्टर पिंडी। अच्छा जी, इस्लामाबाद। अच्छा, और कौन सा कंट्री है? सऊदीया कौन सा है? रेहान, रियाज भाई। और टर्की है क्या है? इस्तांबुल। प्लीज देख देख के तुम लोग कम से कम तुर्की ये तो याद हुआ है। और कौन सा कंट्री है? फलस्तीन। फलस्तीन का कौन सा भाई? हैं? और आखिरी कौन था? ओमान तो हो गया ना। ओमान सबसे पहले। ठीक है। कहाँ रह गया स्ट्रिंग भाई? ओमान, मस्कत, पाकिस्तान, इस्लामाबाद, सऊदीया, रियाद, तुर्की, अंकारा, पैलेस्टाइन। अच्छा ये ठीक है, ये हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, मैं डेटा के अंदर एक कॉलम ऐड करता हूँ। डेटा के अंदर एक कॉलम ऐड करता हूँ जिसका नाम क्या रखता हूँ? कैपिटल्स। और क्या बोलता हूँ भाई? डेटा डॉट, डेटा डॉट कंट्री। इसको क्या कर दो? मैप कर दो। किसके साथ? कैपिटल्स के साथ। एक मिनट, बात समझ में आई क्या कर रहा हूँ? तो डेटा देखता हूँ, डेटा डॉट कैपिटल्स। अच्छा, क्यों नहीं चला भाई? नहीं नहीं, ये तो मैं नया कॉलम बना रहा था यार। आ गया, मैप हो गया सही। तो ऐसे हमारे पास मैपिंग के अंदर जब मिलियंस ऑफ रिकॉर्ड भी हों और आप मैप करना चाहते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल 1000 एम्प्लॉयज़ का डाटा है और आपकी उनकी उम्रों के हिसाब से मैप करना चाहते हैं कि बूढ़ा एम्प्लॉय हो गया है, जवान एम्प्लॉय है, कैसा एम्प्लॉय। तो अब एक तरीका तो ये है कि हर एक की एज के सामने जाके आप खुद ही क्या करना शुरू कर दें? लिखना शुरू कर दें। बट यार टफ जॉब हो जाएगी ये मैनुअली काम करेंगे तो। लेकिन अगर आप अक्लमंद हैं तो आपकी जितनी कैटेगरीज हैं उसकी एक डिक्शनरी बनाएंगे और उसको उठा के पूरे डेटा के ऊपर फेंक देंगे। वो जहाँ जहाँ जो जो क्राइटेरिया मैच कर रहा होगा मैप करके वो कॉलम ऐड हो जाएगा, जैसे अभी हमने किया। अगर ये डेटा जो है बहुत सारा होता तब भी मैप करना हमारे लिए कोई मसला नहीं होता। ठीक है। लेकिन ये डाटा क्योंकि ऐसा है कि यहाँ पर हर एक का एक चीज़ मौजूद होना लाजमी, एक एंट्रीज रिपीट नहीं हो रही है, तो इस वजह से तो हमें क्वांटिटी बराबर रखनी है। सीक्वेंस का मसला नहीं होता, हमने मैप किया ना, वो जाएगा ओमान, ओमान का ढूंढेगा। मैप करूँ कहाँ है ओमान, ओमान ओमान ढूंढता हुआ आया और फटाफट उसने जो है वो ओमान के आगे वो मैप कर दिया। ठीक है, बात समझ आई? मुश्किल तो नहीं लग रहा? ठीक है। अच्छा, ये मैंने खुद जनरेट कर ली कुछ, मैंने कहा जरा काम की एग्जाम्पल निकला है। कुत्ता बिल्ली तो हमने मैप किए थे। अच्छा जी, वहां पर मैप नहीं होगा, एन दे देगा। अच्छा जी, यहाँ पर एक बनाई, चलो ये भी एग्जाम्पल ले लेते हैं। इसमें क्या मैप कर रहे हैं? ये बड़े काम का फंक्शन है, यू विल बी अमेज जब इसकी आप इम्प्लीमेंटेशन कर रहे होंगे ना, तो उस वक्त आप बोलेंगे यार कितना लंबा काम करने से हमें बचा लिया है।
ये एक डेटा फ्रेम बनाया टपल्स के थ्रू, कैरेट रेड 1 3 कॉलम्स 3 कॉलम्स 3 कॉलम्स, df, ये हमारे पास आ गया df, डेटा बिफोर मैपिंग, स्पेशीज कलर टाइप। जी अभी समझो, पहले कोड लिख लेना, वो मसला नहीं है। हाँ ठीक है, NaN आ जाता खुद ही। अच्छा भाई, अब हमने मैपिंग में क्या बना दी, डिक्शनरी। कैरेट सब्जी है, पपाया फ्रूट है, राइट। क्या किया भाई के टाइप नेम स्पेशीज को मैप कर दिया किसके ऊपर, समझो जरा क्या होगा। यहां पर कैरेट है, पपाया मैंगो एप्पल, और यहां पर हमने कितनी दी है, 2 ही दी है, जिनकी हमें पता है। अब मैं क्या करना चाह रहा हूं कि भाई टाइप 1 टाइप 0 1 0 लिखा हुआ है यहां पर, क्या लिखा हुआ है 1 0। अब 1 0 मैंने तो लिखा हुआ है, बट यूजर के पास किसी और के पास जाएगा, उसे पता नहीं 1 0 क्या मतलब है। तो आप क्या चाह रहे हैं, एग्जैक्टली स्ट्रिंग में उसकी टाइप लिखी हुई है ताकि पढ़ने वाले को पता चल जाए। मैं ऐसे यूजर के यूज केस बना रहा हूं। तो हमने क्या किया, हमने बोला भाई स्पेशीज को उठाओ, मैप कर दो हमारी इस मैपिंग के साथ, और नया कॉलम ऐड कर दो टाइप नेम। तो जब ये काम किया हमने और आउटपुट देखा, तो क्या आ गया भाई यहाँ पर, वेजिटेबल फ्रूट और NaN, राइट राइट। हाँ हाँ, सीक्वेंस का मसला नहीं है, सीक्वेंस का मसला नहीं है जी। डेटा के अंदर ये तो डेटा फ्रेम का कॉलम बन गया ना यार। इसमें जाएगा, कैसे सेव हो जाएगा बेटा, रैम पे जब काम कर रहे होते हैं ना, तो वो इसमें नजर नहीं आ रहा होता, ठीक है। लेकिन ये डेटा फ्रेम तो बना दिया है ना, हमें डेटा फ्रेम में नजर आ रहा है। अब आप बोलोगे यहाँ देखूं, यहाँ पर आया नहीं आया, तो डेटाबेस थोड़ी है। हाँ ये डेटाबेस नहीं, टपल तो चेंज नहीं होगा, लेकिन नया बन जाएगा ना, नया क्रिएट हो जाएगा, नया क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, मैपिंग बात समझ में आ गई। हाँ हम्म, नहीं नहीं, प्रीवियस वाले को हटा के नहीं, उसने मैप करके एक नई सीरीज बनाई है। ये सीरीज मैंने एडजस्ट नहीं करी कॉलम में जाके वहां, तो पुराने डेटा को कुछ भी नहीं किया उन्होंने। नहीं 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 नहीं, ये मुझे नई सीरीज आउट, इसीलिए तो मैंने डेटा फ्रेम लिया था कि बात क्लियर समझ में आए, ताकि वहां नजर आए कि कॉलम ऐड हो गया। हाँ ये यहाँ पर, यहाँ क्या किया, डेटा बनाया ये, अब ये मैप होके सीरीज दे देगा, मैंने उसको उसी डेटा फ्रेम का पार्ट बना दिया। वहां पर पार्ट नहीं बनाया था, इसलिए वो आपको लग रहा है कि उसने उसको हटा दिया, नहीं, तो वो ऑटोमेटिकली वहां NaN दे देगा। चलते हैं आगे बढ़ते हैं, मैपिंग वाली बात से बात समझ में आ गई। अच्छा जी, अप्लाइंग फंक्शंस टू ट्रांसफॉर्म डाटा, कौन कौन से फंक्शंस अप्लाई होते हैं। लैम्डा हमने अप्लाई किया हुआ था, सबको याद है। सीरीज है, सीरीज के ऊपर अप्लाई किया लैम्डा, क्या बोला भाई, सीरीज से बारी बारी वैल्यू आएगी वी में, और वी का क्या करते जाओ, मल्टीप्लाई बाय 2 करके
नई सीरीज बना के दे दो। कोई इश्यू इसमें? हमें पीछे वाले लैम्डा पिछली क्लास में हमने अच्छे से कर लिया है ना। अच्छा, इसी तरह हमारे पास कॉलम का सम है, ठीक है, इसकी जरूरत नहीं है अभी, ठीक है। लैम्डा ही अप्लाई किया मुख्तलिफ तरीकों से, ठीक है, ठीक है। अच्छा जी, ये मैंने एक बुक से थोड़ा सा रेफर किया है मैपिंग को, अब मैं दूसरी बुक में जा रहा हूँ, वहां से भी देखता हूँ कि भाई यहाँ पर हमारे पास जो है वो क्या है। डेटा ट्रांसफॉर्मेशन, यहाँ पे डेटा ट्रांसफॉर्मेशन में क्या क्या है, ठीक है। तो रिमूविंग डुप्लीकेट्स ये तो आपको आता ही है, ये आ गया। ट्रांसफॉर्मिंग डेटा यूजिंग फंक्शन और मैपिंग, यहाँ पर भी एक एग्जांपल दी हुई है, इसको भी कर लेते हैं, इसको भी कर लेते हैं। चलो, क्या किया जी, ये हमारे पास डेटा फ्रेम बना हुआ है, कैसे दिया हुआ है, बीकॉन पास्ट्रामी, फाउंड सिस्टम, ठीक है, ये सारे फालतू हैं। ये मेरे पास डेटा मौजूद है लाइक दिस, फूड और उनके वजन ऑन्स में लिखे हुए है, होगा कोई, राइट। इन्होंने क्या किया, इन्होंने बोला कि भाई मीट टू एनिमल की एक डिक्शनरी है, समझो क्या डिक्शनरी है, मीट टू एनिमल की, कौन सा गोश्त कौन से जानवर का है, हाँ, कौन सा गोश्त कौन से जानवर का है, ठीक। ये हमारे पास डिक्शनरी है, अब इसको मैप करना है, क्या करना है, मैप करना है कि मीट टू एनिमल से बेकन लिखा हुआ है कि भाई फूड में बेकन इस्तेमाल हुआ है, तो आगे पता चल जाए कि उसकी सोर्स क्या है, उसकी सोर्स क्या है, उसके आगे लिखी भी आ जाए। अब देखो यहाँ पर ये नाम सारे रिपीट हो रहे हैं, और यहाँ पर वो ऑल पॉसिबल्स जो है वो हमें दे दिए। तो क्या करना चाहिए मुझे, मैं करता हूँ डेटा, डेटा एक नया कॉलम ऐड करता हूँ, क्या नाम रखता हूँ इसका, मीट टू एनिमल, या मीट सोर्स भी लिख सकता हूँ, कुछ भी लिख सकता हूँ। क्या करूं भाई, डेटा डॉट कौन सा कॉलम, फूड डॉट मैप, फूड के कॉलम के साथ मैप करो किसको, मीट टू एनिमल की डिक्शनरी को, ठीक है, ठीक है। अब रन किया हमने, तो उसने बता दिया कि भाई जो जो डिक्शनरी में था कि बैकन भी जो है वो किससे निकल के आता है, और पुल्ड पॉर्क ये भी इसका है, बैकन, तो जहां जहां रिपीट भी हो रहा है वो डाल देगा। पास्त्रामी NaN दिखा रहा है, क्यों, क्योंकि पास्त्रामी यहाँ पर स्मॉल में है, और हमारे डेटा में, अब इसका क्या इलाज करूं, चलो डेटा क्लीनिंग, क्या कैसे करूं, हाँ, अगर मुझे फूड के कॉलम में
क्या करूंगा मैं यहां पर, अगर ये इश्यू आ रहा है, देखो इधर क्या करूंगा मैं, डेटा डॉट फूड डॉट अप्लाई, क्या अप्लाई करूं, लैम्डा फंक्शन लैम्डा, इसमें आएगा x, क्या बोलूं भाई, x डॉट लोअर, बस ठीक है। इसको फाइनली क्या कर दूं, डेटा डॉट फूड में रिप्लेस डाल दूं, क्या, अरे कहां से बिजली गिलाते भाई यार। देखो हमने लैम्डा में क्या पढ़ा था, लैम्डा में हमने ये बात पढ़ी थी कि हमें अगर कहीं माइनर ट्रांसफॉर्मेशन करनी होती है, ठीक है, जहां कंडीशन मामूली सी होती है, तो हम अलग से उसका, हम ये तो नहीं कर सकता ना, कोई बेवकूफ ये तो नहीं बोलेगा ना मैं जाके डेटा में खुद चेंज करके आ जाऊंगा, है कोई ऐसा ऑप्शन तो है ना। अगर किसी को लैम्डा ही नहीं आता तो बेचारा क्या करेगा, वो यही करेगा, एक्सेल शीट में जाएगा, ढूंढ ढूंढ के लिखता रहेगा, डिक्शनरी अपने सामने रखेगा, अच्छा बेकार आ गया, हाँ बाकी नहीं करनी, ऐसा क्यों, ये तो अजीब सी बात है? अच्छा बात, अच्छा उसमें मेरा काउंटर क्वेश्चन ये होता है कि यूज केस बताओ, फिर बंदा फंस जाता है। फरमाइश तो आई थी ध्यान में ना, अब बाकी सबको तुम लोअर में रखना चाहते हो लेकिन उस एक बेचारे को कैपिटल में रखना चाहते हो, क्यों, वो लगा देंगे, हम कंडीशन लगा, कोई मसला नहीं है, लेकिन तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है, क्यों, मतलब यूज केस क्या है, क्यों सोच रहे हो ऐसा, किसका कोई पसंदीदा एनिमल है या सब्जी है, बस ऐसी, तो वो कंडीशन में डाल देते हैं, अभी अभी डाल देते हैं बस। अच्छा भाई, अच्छा अच्छा बताए तो अभी, अब तो आ गए ना हम यहाँ पर, देखो यहाँ पर हमने क्या किया था कि यहाँ पर मैंने आपको बोला कि आप क्या जनरेट करें, इसका रिजल्ट जनरेट करें, ठीक है, पता नहीं कहाँ लगाया था, ये था, एक तो ये काम करेंगे आप कि आपने असाइन ग्रेड करना है हर परसेंटेज पे। अब वही वाली बात कि अगर कोई बिल्कुल ही फारिग है, उसको करने को काम नहीं है, तो वो जा जाके देखता रहेगा भाई इसके नंबर कितने हैं, परसेंटेज कैलकुलेट देखेगा, वहां जाके उसका ग्रेड जो है हाथ से लिखना शुरू कर देगा, ऐसे ही है ना, 10-15 हज़ार रिकॉर्ड होंगे तो आराम से उसका दिन गुजर जाएगा। लेकिन अगर कोई आप जैसा बंदा होगा चालाक और होशियार, तो वो क्या करेगा, वो कहेगा मैं एक फंक्शन लिखता हूँ जिसके अंदर सारा क्राइटेरिया मेंशन करता हूँ, और वो पूरे कॉलम के ऊपर वो अप्लाई कर देता हूँ, वो फंक्शन पूरे कॉलम पे वो फंक्शन अप्लाई कर, तो ये पूरे कॉलम पे फंक्शन ऑटो अप्लाई हो गया और ग्रेड जो है वो असाइन हो गए। मैंने ये बात कही थी कि ये फंक्शन अगर आप अलग से सेल में नहीं बनाना चाह रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हम आमतौर पे जब काम कर रहे होते हैं तो फंक्शंस, हमारे सारे फंक्शंस का मॉड्यूल शेड्यूल बना होता है, वहां रखे होते हैं, वहां से इंपोर्ट करके लाते हैं। अब वहां पर किसी ने फंक्शन बनाया नहीं तो हमारी जरूरत का फंक्शन आ गया यहाँ पर, अब मैं बीच में कोड लिखते लिखते फंक्शन बना दूं वहां पर, अच्छा नहीं लगता। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम लैम्डा फंक्शन अप्लाई करते हैं, अप्लाई, अब फंक्शन जो है वो लैम्डा के अंदर ही उसकी कंडीशन जो है वो बना देंगे, लाइक दिस, अप्लाई करो लैम्डा, वही सब कुछ लिख दिया यहाँ पर, लैम्डा एक्स, एक्स में क्या होगा, ये परसेंटेज बारी बारी 1 by 1 आती रहेगी, 82 आ गई पहले, अब उसने चेक किया, अगर परसेंटेज 90 से ज़्यादा है तो ए दे देना, वरना दोबारा चेक करना, 80 से ज़्यादा है तो ए दे देना, इस तरह चलता रहेगा, वही कंडीशन है सारी, और सब के आगे लैम्डा जो है वो अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। फॉर योर यूज केस मैं यहाँ पर एक छोटा सा आपको काम करके देता हूँ,
जिससे आपको लैम्डा क्लियर हो जाए कि भाई हमारे पास ये ऑन्स लिखा हुआ है ना, ऑन्स, मैं क्या करना चाह रहा हूं, ऑन्स में मैं 10 ऐड करना चाह रहा हूं। ठीक है, वैसे तो 10 में डायरेक्ट भी ऐड कर सकता हूं, डेटा डॉट ऑनसिस ऑनसिस। ठीक है, इस पे मैं अप्लाई करता हूं, अप्लाई लैम्डा। लैम्डा को मैंने बोला तुम्हारे पास वैल्यू आएगी x में, तुमने उस x में क्या करना है, 10 का इजाफा कर देना है बस। हाँ, तुम्हारा नाम क्या है, आतिफ, आतिफ में 10 का इजाफा कर देना। ठीक है, जब ये इजाफा होगा तो देखो वो 4 से 14 हो गए। अब ये तो बड़ी सिंपल सी कंडीशन थी, अगर मैं ये डायरेक्ट भी करता तो हो जाता, क्योंकि हमारे पास वेक्टराइज ऑपरेशन है, डेटा डॉट ऑन्स प्लस 10, इससे भी सेम काम होता। लेकिन लैम्डा समझाने के लिए सिर्फ मैंने ये काम कर दिया है कि आप क्या कर सकते हैं, अलग से फंक्शन बनाने के लैम्डा अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है भाई, तो अब यहां पर मैंने बोला भाई सारी वैल्यूज उठाते जाओ, एक्स में डालते जाओ और हर एक को लोअर में कन्वर्ट करते जाओ, और जो नया कॉलम बने उसे पुराने कॉलम से रिप्लेस कर दो। ये कर दिया मैंने। अब जब मैंने ये कर दिया, इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, मैपिंग करता हूँ, तो ये NaN जो है पास्त्रामी वाला खत्म हो जाएगा। ठीक है, हाँ भाई, समझ में आई बात, कुछ तो बोलो। अच्छा जी, इन्होंने भी लैम्डा ही लगाया लोअर केस। अच्छा जी, रिप्लेसिंग वैल्यूज, हम ट्रांसफॉर्मेशन में कई जगहों पर हमें वैल्यूज जो है वो चेंज करनी भी पड़ जाती है। एक तो हमें फिल कर लिया, एम्प्टी फिल कर लिया, डुप्लीकेट निकाल लिया, लगा लिया, मैपिंग भी कर दी। वैल्यू रिप्लेस सिंपल सा काम है, बट यार एक टॉपिक है तो हमें उसको कवर करना है। रिप्लेसिंग वैल्यूज क्या करते हैं भाई हम, कि भाई जहां जहां ये वैल्यू आ रही है उसकी जगह स्ट्रिंग का रिप्लेस, याद है ना, क्या करता था, हाँ, स्ट्रिंग डॉट रिप्लेस। कितनी दफा तो यूज किया था हमने एक एग्जाम्पल में, शुरू में कार वाली एग्जाम्पल में। ये डेटा है, अब मैं क्या ट्रांसफॉर्मेशन करना चाह रहा हूं कि भाई -9999 जो है ना वो बड़ी वैल्यू है, बहुत ज्यादा छोटी वैल्यू है, इसको जीरो कर दो। इसको क्या कर दो, जीरो कर दो। तो मैं क्या करूं, एक तरीका तो ये है, कि मैं लैम्डा फंक्शन लगाऊं और उसको बोलूं भाई तुम्हारी वैल्यू अगर माइनस में 999 या इससे बड़ी आ जाए तो उसको जीरो कर दो, लाइक दिस। देखो, डेटा डॉट अप्लाई, हर काम करने के मुख्तलिफ तरीके हो सकते हैं, बट बेस्ट क्या होगा ये आपका यूज केस और आपकी प्रॉब्लम इन हैंड बताएगी। लैम्डा, मैंने कहा एक्स, क्या करो भाई, एक्स में जो वैल्यू आ रही है उसको चेक करो, अगर एक्स में आने वाली वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो, माइनस वाली खत्म करनी है ना मुझे, तो मुझे ग्रेटर के बजाय क्या लिखना पड़ेगा, लेस देन लिखना पड़ेगा, कि अगर वो वैल्यू इससे भी छोटी हो, किससे छोटी, -999 से भी छोटी हो, तो उसकी जगह क्या करना, 0। ठीक है, वरना एक्स ही रहने देना, वो फिर चलेगा नहीं ना। ठीक है, वरना एक्स ही रहने देना। तो अब हमारे पास ये देखो 99,000 वो सब खत्म हो गए। ठीक, दूसरा तरीका इसका क्या है, डेटा डॉट, क्या नाम है, डेटा ही है ना, डेटा डॉट रिप्लेस। इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर एग्जैक्टली वही वैल्यू रिप्लेस होगी, बस मसला ये है, इसको रिप्लेस कर दो किससे, 0 से, तो वो 1000 वाली नहीं होगी। ठीक है, 1000 वाली
नहीं होगी। दस बजे आ रहा है भाई, आज तो ट्रैफिक भी नहीं था। आगे बात समझ में? तो हम लैम्डा के थ्रू भी वो रिप्लेसमेंट डाल दी हमने, और रिप्लेस के फंक्शन से भी हम वो रिप्लेसमेंट जो है वो डाल सकते हैं। हाँ भाई, लैम्डा नहीं, देखो समझो इसको, दोबारा समझो। लैम्डा लूप का काम नहीं कर रहा, बट जब मैं पूरे कॉलम को एक्सेस करता हूं तो ऑटोमेटिकली उसमें से वैल्यू 1 by 1 निकल के आती है। लूप शूप उसके पीछे इंप्लीमेंटेड है, उसमें कमाल लैम्डा का नहीं है, वेक्टराइज ऑपरेशन का है। ठीक है, मैंने आपको यहां भी बताया कि भाई ये जो डाटा की वैल्यूज हैं, मैं इस डाटा की वैल्यूज में +100 कर दूं तो ये हो जाएगी ना। यहां कौन सा लूप चलाया मैंने? तो सीरीज का फायदा यही है कि वो वेक्टराइज ऑपरेशन है, जो मैं ऑपरेशन परफॉर्म करता हूं सीरीज के ऊपर वो पूरे एलिमेंट्स पे अप्लाई हो जाता है। ठीक है, किसके ऊपर? लिस्ट के ऊपर नहीं, लिस्ट पे नहीं चलेगा। अगर मैं यहां पर कर दूं ना कि मेरे पास लिस्ट है 1 2 3, मैंने कहा अभी डॉट अप्लाई, सबसे पहली बात तो उसमें अप्लाई का फंक्शन ही नहीं होगा। ठीक है, मैंने कहा अभी लैम्डा एक्स, क्या करो, x × 2 कर दूं। ठीक है, लिस्ट के अंदर क्या कह रहा है? अप्लाई है ही नहीं, वो सीरीज का फंक्शन है। या अगर होता तो हम पढ़ते, आपने पढ़ा था कि मैंने सारे फंक्शन एक एक फंक्शन पढ़ाया था, एक एक फंक्शन पढ़ाया था। ये सीरीज का फंक्शन है। ठीक है, और वेक्टराइज ऑपरेशन है सीरीज के अंदर ना, लिस्ट में है ही नहीं। हाँ हाँ हाँ, अप्लाई के हमने अपना बिल्ट इन फंक्शन भी इस्तेमाल किया था ना, अभी मैंने पीछे दिखाया था आपको। ये जो फंक्शन बनाया मैंने, ये असाइन ग्रेड का फंक्शन जो है, ये हमारा फंक्शन है अप्लाई असाइन ग्रेड। ठीक है, इसी तरह ये जो हमने ग्रेड के लिए ये लिखा है, ये भी हमने अपना फंक्शन अप्लाई किया। अप्लाई और अपेंड कहाँ से आ गया? अबे यार, उसमें भी डबल पी आ रहा है, इसमें भी डबल पी आ रहा है। नहीं, अप्लाई अलग चीज है, अपेंड, अपेंड तो लिस्ट के अंदर वैल्यू डालते थे हम। ठीक है, कोई नई वैल्यू ऐड करा देते थे बस, अपेंड तो ये काम करता था। अप्लाई तो एक पूरी ट्रांसफॉर्मेशन किसी के ऊपर अप्लाई कर रहा है। ठीक है, तो दो फर्क है। अच्छा भाई, डिस्क्रिटाइजेशन एंड बिनिंग, ये छोटी छोटी चीजें हैं बट बड़ी हेल्पफुल होती हैं। जब आप डाटा विजुलाइजेशन कर रहे होंगे तो ग्राफ्स बनाने में ये बड़ा काम आएगा। डिस्क्रिटाइजेशन एंड बिनिंग, देखो डिस्क्रिटाइजेशन क्या होता है, किससे ये वर्ड निकला है? ये वर्ड निकला है डिस्क्रीट से। कंटिन्यूस वैल्यूज होती हैं और दूसरी क्या होती हैं? डिस्क्रीट वैल्यूज होती हैं। कंटिन्यूस वैल्यू कौन सी वैल्यू होती है? हाँ, अबे नहीं ना, कंटिन्यूस वैल्यूज जो हैं ऐसी वैल्यूज होती हैं दैट कैन बी डेसिमल। जैसे हम कहते हैं किसी बंदे की एज, ठीक है, कंटिन्यूस वैल्यू, हाइट, वेट, कंटिन्यूस वैल्यू। ठीक है, कितने बहन भाई तुम्हारे? ये कंटिन्यूस नहीं हो सकते ना? क्यों नहीं हो सकते? क्यों 3.5 नहीं हो सकते ना? 3 होंगे या 4 होंगे? इस बिल्डिंग में कमरे कितने हैं? इतने। ठीक है, स्टूडेंट कितने हैं क्लास में? 6.25? नहीं भाई,
डिस्क्रीट वैल्यू होगी, ठीक है। ये ऐसी वैल्यू होगी दैट कैन नॉट बी इन डेसिमल्स, होल वैल्यू होगी, होल वैल्यू होगी, तो वो डिस्क्रीट वैल्यू कहलाती है, ठीक है। अच्छा, अब ये जो हमारे दिमाग में एक कीड़ा फंसा दिया ना किसी ने कि डेसिमल वैल्यू होगी तो वो कंटिन्यूस होगी। भाई आज किसी की बर्थडे है तो वो हो गया 60 साल का, अब क्या करूं? क्या डेसिमल होना लाजमी है उसके लिए? अभी तो है, तो कंटिन्यूस है ना, है तो। किसी का वेट एग्जैक्टली 50 किलो है तो क्या करूं? है तो कंटिन्यूस, लेकिन राउंड में आ रही, होल वैल्यू आ रही है, तो क्या बोलोगे? डिस्क्रीट वैल्यू है। तो ये बात नहीं है कि जो डेसिमल वैल्यूज हैं वही कंटिन्यूस हैं और जो नॉन डेसिमल वैल्यूज हैं वो डिस्क्रीट है, नहीं। ये छोटी क्लासों में बच्चों को पढ़ाने के लिए सही होता था 3-4 के अंदर कि यार डिस्क्रीट और कंटिन्यूस की ये पहचान है, नहीं। आप देखो कि टाइप ऑफ वेरिएबल क्या है, फीचर कौन सा है, किसको डिस्कस कर रहे हैं, आया वो फीचर कंटिन्यूस फीचर है या डिस्क्रीट फीचर है, ठीक। बिनिंग क्या होता है? बिनिंग ये होता है कि जैसे आप सबकी क्लास, सब लोग बैठे हुए हैं यहाँ पर, मैं बिन्स बनाऊं, उसके बिन्स, हर बंदे की अपनी अपनी एज हजार है और मैं आप सबसे कहूं कि एज वाइज सब ग्रुप हो जाए, तो जितने बंदे हैं उतने ही ग्रुप बन जाएंगे, क्योंकि कोई एक बंदा भी ऐसा नहीं होगा जिसकी एज बिल्कुल मैच हो रही हो। कोई अगर 27 साल का है तो कोई 27 साल 3 महीने का होगा, कोई 20 साल का है तो 20 साल 2 महीने का होगा, 1 महीना कम होगा 20 साल का। तो हर बंदा इंडिविजुअल हो गया, हो गया भाई मेरा तो, मैं तो खुद अपना ग्रुप हूँ, उस ग्रुप में एक ही मेंबर है मैं। तो अगर 100 बंदे हैं तो 100 ग्रुप बन जाएंगे। तो फिर हम क्या करते हैं? बिनिंग करते हैं। फ्रीक्वेंसी टेबल याद होगा आपको, क्या करते हैं हम कि भाई 10 से 20 वाली एज वाले एक तरफ ग्रुप में आ जाए, 20 से 30 वाले एक ग्रुप में आ जाए, 30 से 40 वाले एक ग्रुप में, 40 से 50 वाले एक ग्रुप में, 50 से 60 वाले एक ग्रुप में, 6 ग्रुप बन गए उसमें, ठीक है। तो इसकी जरूरत हमें पड़ती है। तो डिस्क्रिटाइजेशन हम कैसे इंप्लीमेंट करते हैं और बिनिंग जो है वो हम कैसे लगाते हैं, ये देखो एजिस के एग्जाम्पल है। क्या किया हमने? एजिस की एक लिस्ट है हमारे पास, लिस्ट है एरे, लिस्ट बनाई हुई है, एरे का कोई तस्करा नहीं किया। और हमने यहां पर क्या किया, अच्छा जरा इस पैराग्राफ को पढ़ लो यार, मैं जरा सांस ले लूं, थक गया। बकेट्स या ग्रुप्स बनाना चाह रहे हैं। एजेस ये हैं, लेट्स डिवाइड दीज बकेट्स इनटू बिन ऑफ 18 to 25 और 26 से 35, 36 से 60 एंड फाइनली 61 एंड ओल्डर। ये बिन्स बनाने हैं मुझे। बिन्स की रेंज सेट करने के लिए एदर लिस्ट बनाई,
18 से 25 स्पॉट्स दे दिए, स्टेप्स दे दिए, 18, 25, फिर 35, 60, 100। ठीक, कि भाई ये यहाँ 18 से 25 वाले, और 25 से ऑनवर्ड 35 वाला, 35 से ऑनवर्ड 60 तक। सिंपल क्या किया, पीडी डॉट कट एज और बिन दोनों दे दी, तो उसने हमें बदले में क्या दे देगा, वो कैटेगरीज। क्या दे देगा, कैटेगरीज। ये कैटेगरीज क्या है, ये कैटेगोरिकल है बेसिकली। कैट्स मतलब कैटेगरीज, एक्चुअल क्या है, कैटेगोरिकल। वो जो हमारे पास डाटा था कंटिन्यूस डाटा, अब वो हमारे पास कैटेगरिकल डाटा बन गया। ठीक है, मैं उस बिन की जगह नाम भी असाइन कर सकता हूं कि ये यंग है, ये ओल्ड है, ये है, ये है। तो वो जो हमारे पास न्यूमेरिकल डाटा होता है वो कैटेगरीज कहलाती, मेल फीमेल कैटेगरी, ठीक है, स्टूडेंट टीचर कैटेगरी एंड सो ऑन। पहले अप्लाई करते हैं, फिर देखते हैं इसमें से क्या क्या निकल रहा है। ठीक है, बिन्स और सिंपल हमने क्या बोला, बाय कैटेगरीज इंप्लीमेंट करो कैट्स में। जब इसमें कैट्स लगाया, मैं क्या देख रहा हूं, 18 से 25। ये क्या दे रहा है, ये कह रहा है कि जो पहली एज है वो कौन सी कैटेगरी में है, दूसरी एज कौन सी कैटेगरी में है, तीसरी एज कौन सी कैटेगरी में है, चौथी एज कौन सी कैटेगरी में है, और पांचवी एज फिर 18 से 25 वाली। ठीक है, एंड सो ऑन। तो ये कैटेगरीज निकाल रही, टोटल 12 एजेस हैं। ठीक है, और जी आप कह रहे हैं 25 आ रहा है, तो 25 से 35 में भी जा रहा है। सवाल तो करो ना, क्या कह रहे हैं। अच्छा, दोनों में, इसके लिए हम जो है ना, इसके अंदर और भी चीजें इंप्लीमेंट कर देते हैं। अगर हमें 18 टू 25, 18 टू 25, 25, लेकिन यहां पर देख रहे हैं 25 टू 35 आ रहा है, लेकिन एक चीज अनकॉमन नहीं लग रही आपको, ब्रैकेट्स। एक जगह ये वाला ब्रैकेट है और दूसरी जगह ये वाला ब्रैकेट है। ठीक है, इसको कहते हैं ओपन और क्लोज इंटरवल्स। ठीक है, कि जब ये यहां से कह रहा है ये वाला ब्रैकेट है तो 18 शामिल है, ठीक है, 25 शामिल नहीं होगा। जब नहीं होगा तो यहां पर 25 क्या हो गया, शामिल हो गया, और यहां पर 35 शामिल नहीं होगा, और यहां पर शामिल हो जाएगा। ठीक है, मुझे इसको एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा क्या कहते थे हम, इंटरवल्स के, ओपन एंड क्लोज इंटरवल्स। एक मिनट में जरा सर्च कर लेता हूं, ओपन एंड क्लोज इंटरवल्स, अभी नजर आ जाएगा यार। ये कहते हैं भाई, अ क्लोज इंटरवल इज एन interval that includes all of its endpoints. On the other hand, between 5 and 6 feet, but not including 5 feet and 6 feet is an example of an open interval. ओपन इंटरवल में कह रहे हैं कि जब हम कह रहे हैं बिटवीन 5 एंड 6, तो इसका मतलब होता है 5 और 6 के दरमियान, ये दोनों शामिल नहीं होंगे। ठीक है, और पूरा नहीं लिखा हुआ इधर, इसमें देखो, यहां नजर आ जाएगा।
You must be between 5 and 6 feet, or you must be between 5 and 6 feet, not including 5 and 6 tall in other right to stride. अच्छा, चलो बहरहाल ये ओपन और क्लोज इंटरवल ही होता है, और ये मिक्स इंटरवल है, एक तरफ ओपन है एक तरफ क्लोज है, सही है। अच्छा जी, कैटेगरी कोड्स एक चीज हमारे पास और रिसीव होती है, कैटेगरी कोड्स। कैटेगरी कोड्स क्या चीज होते हैं कि भाई जो कैटेगरी इंडेक्स है, यानी जो पहली कैटेगरी है उसको 0 इंडेक्स बोल दिया, और जो दूसरी कैटेगरी बनी है उसको क्या बोल दिया, 1 इंडेक्स, और जो तीसरी कैटेगरी बनी है उसको 2 इंडेक्स। और टोटल कितनी कैटेगरीज है हमारे पास, 4 कैटेगरीज हैं, 0, 1, 2 और 3। एक आखिरी वाली हमारी कौन सी वाली, 60, 100 से 60 वाली, ठीक है। कैटेगरी कोड्स, कैटेगरी कोड्स को अगर मैं रिप्लेस कर दूं किसके थ्रू, क्या बोल दूं, क्या बोल दूं, 18 से 25 वाले को क्या बोल दूं, बच्चा है, बचा हुआ नहीं है पर, और 25 से 35 वाला है, जवान है, ठीक है। और 18 से 25 हो गया, 25 से 35 हो गया, और कौन सी है भाई, 35 से 60 वाला क्या है, बेजार है, कौन है बेजार वाला और आखिरी वाला बेचारा, हाँ वेटिंग, ठीक है। तो हमारे पास ये मैंने, अच्छा सेटर नहीं है भाई इसका, टक 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 कुछ और था यार, ये कैटेगरी कोड्स हैं, और कह रहा है इसका सेटर नहीं है, क्यों नहीं है भाई, टेस्ट डॉट कोड्स np डॉट array np not defined, अच्छा भाई चेंज नहीं कर रहा है कैटेगरी कोड, ये करता है मेरे ख्याल है, मिल जाएगा कभी। बहरहाल क्या क्या चीजें मिली मुझे यहां पर, कि मैंने, देखो मेरे पास नंबर वाला डाटा था, और मैंने अपने सारे एम्प्लॉयज की या सारे स्टूडेंट्स की या सारे डाटा में जितने भी लोग हैं सबको कैटेगराइज करना था इसके अंदर, कि भाई ये कौन कौन सी, कितने ग्रुप्स इनके बन सकते हैं, और हम मशीन लर्निंग में आएंगे तो हम कहेंगे कितने क्लस्टर्स इनके बन सकते हैं। तो उसने हमें बताया कि उसने 4 कैटेगरीज या 4 क्लस्टर्स जो हैं वो बना दिए हैं, जिनके ये इंटरवल्स हैं, ठीक है, ये इंटरवल, क्या, हाँ ये तो आप बताएंगे ना यहाँ से, ये आप बताएंगे, ठीक है। लेकिन ये मशीन लर्निंग में हम ऑटो भी करते हैं, हमारा मॉडल जो है वो खुद क्लस्टरिंग करेगा, खुद ही, ये तो खाली एज है ना, तो कोई मसला ही नहीं है। अगर मैं क्लस्टर बनाता कि भाई एज भी देखो, बिल्ट इन हाइट भी देखो, उसकी हेल्थ भी देखो, फिटनेस भी देखो, सब चीजें देखो और फिर करो, तो फिर हम ये नहीं कर सकते। एक वेरिएबल में तो ठीक था, सिंपल वैल्यू थी उसने निकाले, फिर वहां पर हम लगाएंगे क्लस्टरिंग एल्गोरिथम्स। खुद नहीं बनाया, मैंने बोला ना कि बिन ये है, ये डब्बे हैं, बिन का मतलब है डब्बे, ये डब्बे हैं। एक डब्बा वो है जिसमें 18 साल से ऑनवर्ड के लोग आएंगे, और एक डब्बा वो है जिसमें 25 साल से ऑनवर्ड के लोग आएंगे। उसकी बुनियाद पे उसने ये 5 डब्बे बना दिए। अब ये 20 वाला कौन से डब्बे में आएगा, पहले डब्बे में आएगा, 18 से 25 में आ गया, ठीक है। हाँ हाँ, बोरी का
ठीक है, बात समझ में आई? चलूं आगे। ये बिनिंग बड़ी काम आती है। और पीटी डॉट वैल्यू काउंट्स ऑफ कैटेगरीज, मैंने क्या लिखा है, चलो ये भी लगा दो, पता चल जाए कौन सी कैटेगरीज कितनी है। ये वाली कैटेगरीज के कितने बच्चे हैं हमारे पास? 5। ये वाली के 3, 3 और जी हाँ, फ्रीक्वेंसी है बेसिकली, बिल्कुल सही पहुंचे। चलिए अब देखो यहां पर ग्रुप नेम, ये लगाया तो उन्होंने यार, मैं यही करने वाला था। ग्रुप नेम की लिस्ट बनाई, यूथ, यंग एडल्ट, मिडिल एजेज और सीनियर। हमने क्या क्या रखे थे अजीब से, मैंने कुछ तमीज से रख दी। पीडी डॉट कट, हाँ देखो ये इसके अंदर ही पास करना था यार, समझ गया, इसके अंदर ही पास करना था। ये कट्स करने के बाद यहाँ पर लेबल्स के अंदर ही पास करना था कि कौन कौन से लेबल्स होंगे। 18 से 25 वाले कौन होंगे भाई? हैं? बच्चा, और दूसरा जवान, तीसरा बेजार, और चौथा इंतजार। क्या है यार तुम लोग जो है ना, अब ये आ गया देखो, पहला वाला बच्चा है, ये भी बच्चा है, ये बच्चा, ये बच्चा है, ये जवान है। बेजार कौन सा है? इंतजार में भी एक बंदा है, सही है। तो ये हमारे पास ये कट्स लग गए। तो अभी हाँ देखो, बच्चा 5 है, जवान 3 है, बेजार 3 है, एक इंतजार। अब ये हमारे डेटा के अंदर भी जो है ना, अगर कॉलम ऐड करा दूंगा तो वो हर एज को उसके ग्रुप जो है वो असाइन कर देगा कि भाई ये इसकी एज 25 है, ये जवान है, इसकी एज 75 है, ये बिल्कुल रेडी टू शूट है। ठीक है, ये हम ग्राफ प्लॉट्स कर रहे होते हैं, हिस्टोग्राम्स और बना रहे होते हैं, वहां हमें इसकी जरूरत पड़ती है बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। डिटेक्टिंग एंड फिल्टरिंग आउटलायर्स, आउटलायर फिल्टर करने का इन्होंने अजीब सा मेथड दिया, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है ये, हम अपना ही मेथड पढ़ेंगे। परमुटेशन एंड रैंडम सैम्पलिंग, अच्छा सबने पढ़ी है परमुटेशन कॉम्बिनेशन? हाँ, प्रोबेबिलिटी नहीं है, परमुटेशन और कॉम्बिनेशन, एनसीआर एनपीआर लिखते थे ना कुछ, फर्स्ट ईयर में भी करे थे, कुछ याद नहीं? चलो अच्छा, बहरहाल सिर्फ ये देख लो कि हम क्या करते हैं, परमुटेशन और रैंडम सैम्पलिंग। डेटा, जैसे मैं डेटा डॉट सैंपल करता हूं तो 10 रिकॉर्ड निकालने हैं, तो वो रैंडमली 10 रिकॉर्ड कोई से भी ले आता है ना। तो हम यहाँ पर यही चीज सिखाई जा रही थोड़ी सी कि भाई np डॉट रैंडम परमुटेशन 5, तो 5 कोई सी भी वैल्यूज जो है वो निकाल के ले आता है। मैं यहाँ बता देता हूँ वैल्यूज, ठीक है, ये मैंने डाटा रेडी किया यहां से, सही डाटा रेडी हो रहा है। 5/4 का रेंज कितनी है? 20, 5/4 है ना, ठीक है ना, ये डाटा है हमारे पास, राइट। अब मैंने क्या किया, एक रैंडम सैंपलर लिया, रैंडम नंबर जनरेट करवाए, कितने? 5। इसको क्या किस पे रख दिया? सैंपलर में, ठीक है। 5 रैंडम नंबर्स आ गए। 5 क्यों लिए? क्योंकि मेरे को 5 रिकॉर्ड हैं, 5 रॉज हैं, इसलिए 5 रैंडम नंबर लिए। और मैं कह रहा हूँ भाई इन रैंडम नंबर्स के मुताबिक जो है ना डाटा सिलेक्ट कर लो।
अभी आएगा परमुटेशन। अब मैंने क्या किया भाई, डेटा के अंदर से ये वाले सैंपल ले लो, डेटा के अंदर से ये वाले सैंपल ले लो। अच्छा, ये जो मैंने सैंपल लिए हैं, ये मैं खुद भी लिख सकता था कि ये नंबर के 5 सैंपल ले लो, ठीक है। लेकिन स्टैटिस्टिक्स में ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है सैंपलिंग कॉन्सेप्ट। अगर आप सैंपलिंग सही नहीं कर रहे हैं तो आपके रिजल्ट्स बिल्कुल भी सही नहीं आएंगे। सैंपलिंग से क्या मतलब है, कोई बता सकता है? अब ये कहते हैं, हाँ, अब ये कहा जाता है, जैसे भाई यहां पर अब मैं लिख रहा हूं डायबिटीज ये क्या कह रहे हैं भाई, अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल डायबिटीज फेडरेशन 2022 में 26.7% ऑफ एडल्ट्स आर अफेक्टेड बाय डायबिटीज। यानी अडल्ट की अगर हम एज जो है वो 35 प्लस ले लें, तो जितने लोग पाकिस्तान में 35 एज से ऊपर हैं उनमें से 26.7% लोग डायबिटीज का शिकार हैं। अच्छा, अभी बोलते हैं। अब मसला क्या है, अब सवाल यहाँ पर, सवाल ये स्टेटस दिखाना नहीं है, सवाल ये है इनको कैसे पता, क्या ये हर घर पे गए, बाहर निकाला बंदे को, उससे पहले उम्र पूछी और फिर उससे पूछा भाई तुम डायबिटीज हो? अगर इस तरह करेंगे तो 25 करोड़ की आबादी है हमारी, 25 करोड़ लोगों का डाटा इस तरह कलेक्ट किया गया क्या? नहीं किया गया ना, नहीं किया गया। फिर ये फिगर कैसे जारी कर दिया गया जब किया ही नहीं गया? तो ऐसी सूरत में क्या करते हैं हम, सैंपलिंग करते हैं, ठीक है। सैंपलिंग के मेथड्स बड़े डिफरेंट होते हैं, ठीक है, ठीक है। एक बड़ा कॉमन मेथड है विच इज नोन एज रैंडम सैंपलिंग। कौन सी सैंपलिंग? रैंडम सैंपलिंग, ठीक है। मैं जानना चाह रहा हूं आपकी क्लास में जो लोग बैठे हैं उनका वजन कितना है, यानी मैं जानना चाह रहा हूँ पाइथन में, मैं स्टेटमेंट एक जारी करना चाहता हूँ सैलानी वालों को कि पाइथन पढ़ने आने वाले लोगों का वजन 60 किलो होता है, ये स्टेटमेंट जारी करने वाला। अब सैलानी वाले पूछेंगे भाई क्या तुमने हर क्लास के बच्चे को बुलाया, यहाँ पर वेइंग मशीन के ऊपर उनका वजन निकाला, कैसे बोल रहे हो? तो मैं क्या बोलूंगा कि भाई मैं गया, मैंने कहा भाई इधर से मैंने 6 बंदे 8 बंदे बैठे, मैं कहा तो अपना वजन बताओ। उन्होंने कहा भाई कितना है, पीछे गया 4 बंदों से पूछ लिया, इधर से लाइन से भी 5 बंदों पूछ लिया, तो ये 50-60 लोगों में से मैंने 6-7 लोगों के वजन पूछने के बाद डिसाइड कर लिया कि ओवरऑल इस क्लास का जो स्टूडेंट है उसका वजन जो है वो कितना है। ये मैंने क्या किया, रैंडम सैंपलिंग की, और उस सैंपलिंग के जो रिजल्ट्स थे वो पूरी पॉपुलेशन पे अप्लाई कर दी, ठीक है। हाँ, वो तो सारी टेस्टिंग करते हैं, हाइपोथेसिस टेस्टिंग होती है, सारे वो हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह, सारे स्टेप्स पढ़ेंगे। किस चीज का? जितनी ज्यादा करें, नहीं नहीं, ठीक है। तो अब क्या है, ये जो हम यहां पर सैंपल कर रहे हैं, अब हमने कहा भाई रैंडम परमुटेशन निकालो। पहले समझना पड़ेगा व्हाट इज परमुटेशन, किसी को पता है? हाँ, परमुटेशन क्या चीज है? A concept in math that outlines the number of ways a data set can be arranged. कितनी तरह से वो डाटा जो है वो अरेंज हो सकता है। मतलब ये लैपटॉप, ये माइक और ये बॉटल रखी हुई है,
ये कितनी तरह अरेंज हो सकते हैं, पहले बॉटल, फिर माइक, फिर लैपटॉप, फिर माइक बॉटल लैपटॉप, फिर माइक लैपटॉप बॉटल, फिर डेट बॉटल लैपटॉप। कितनी पॉसिबल वेज हैं, हाउ मेनी पॉसिबल वेज टू अरेंज दिस डाटा। ठीक है, कितने पॉसिबल तरीके हैं जिससे डाटा जो है वो अरेंज हो सकता है। जस्ट सिंपल क्या है, हमारे पास परमुटेशन है। तो हमने यहां पर क्या किया, हमने बोला कि भाई आप जो है परमुटेशन निकाल दो, 5 वैल्यूज का परमुटेशन निकाल दो। तो उसने उसको हमने दिए 5 नंबर, ने बोला अपनी तरफ से यार अरेंज करके नंबर निकाल दो, इन नंबरों को अपनी तरफ से अरेंज कर दो। उसने अरेंज कर दिया 31204। अब मैंने बात यहां चली थी कि मैं खुद ही लिख लेता इसको। जब मैं खुद ही लिखता ना तो एक बहुत बड़ा फैक्टर इन्वॉल्व होता है जिसकी वजह से रिजल्ट खराब होते हैं, उसको कहते हैं बायसनेस। क्या? बायसनेस। मैं आप में से किसी को भेजूं जाए अपनी यूनिवर्सिटी में डाटा कलेक्ट करें कि भाई सबका वजन पूछ के आ जाए, ठीक है, तो आप तो बड़े ही सियाणे हैं, आप फौरन जो है ना सबसे पहले गर्ल्स कैंपस में घुस जाएंगे। अच्छा वैसे ही आपको शौक है वैसे। अब सीन क्या हो रहा है कि अब वहां से जो रिजल्ट्स आ रहे होंगे वो क्या आ रहे होंगे, लाइटर वेट आ रहे होंगे। आप आके दे देंगे मुझे, सर मैंने यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स का 100 स्टूडेंट्स का डाटा कलेक्ट कर लिया। मैंने आपसे क्या बोला था कि यूनिवर्सिटी के 100 स्टूडेंट्स का वेट मालूम करके आप ले आए, बट आप बायस थे, आप एक ही कैटेगरी में चले गए। अब बताओ रिजल्ट सही आएंगे? नहीं आएंगे। तो अगर मैं खुद काम करूंगा, स्टैटिस्टिकल बुनियादों पे नहीं करूंगा, तो आई कैन बी बायस्ड बाय सम मीन्स, किसी भी एक तरीके पे मैं शायद बायस हो जाऊं, मेरा रुझान उस तरफ हो। ठीक है, मैं यहाँ से वेट पूछ रहा हूँ, पूछते पूछते मैं वैसे ही जो मुझे ज्यादा मोटा नजर आ उससे जरूर पूछूंगा तुम्हारा वेट कितना, या जो बिल्कुल ही पतला नजर आ तुम्हारा वेट कितना है भी कुछ नहीं। तो अब ये नहीं होना चाहिए, लेकिन मैं फॉर एनी रीजन क्या हो रहा हूँ, सैंपलिंग करते वक्त बाइस हो रहा हूँ। इसलिए हमने कहा कि नहीं, बंदा इन्वॉल्व नहीं करो, परमुटेट करके रैंडम निकाल लो, ताकि कोई ये ना बोल सके भाई आपने अपनी मर्जी से डेटा निकाल लिया रिकॉर्ड में से। हमने कहा सैम्पलर परमुटेशन से आया है, निकाल लाओ डेटा। अब ये जो डेटा सिलेक्ट होके आया वहां से, अब इसके बारे में कोई ये नहीं कह सकता कि भाई किसी की फेवरेटिज्म इसके अंदर है या किसी किस्म की बायसनेस इसके अंदर है। आ रही बात समझ? तो हम निकाल लिया हमने डेटा, टेक का फंक्शन इस्तेमाल कर लिया। वैसे हम डायरेक्ट भी क्या करते थे, df डॉट सैंपल 5 वो ले आया, डिफरेंट सैंपल ले आया। ये सैंपल भी क्या करता है, रैंडम लेकर आता है। अगर आप जाके पढ़ के देख लें क्या कहता है, अच्छा जी, क्या कह रहा है ये कि ये कौन सा वाला रैंडम इस्तेमाल करता है। मैं सिर्फ इसका मेथड ऑफ सैंपलिंग देखना चाह रहा हूं। default none related to the probability weighing if past series align the target object index। ये आ गया np डॉट रैंडम स्टेट रैंडम जनरेटर। ये सारी टेक्निक जो है वो सैंपल में भी इस्तेमाल कर रहा है रैंडम जनरेटर। ठीक है, तो रैंडम सैम्पलिंग ये भी कर रहा है। यस, परमुटेशंस तो नंबर ऑफ वेज बताता है कि कितने वेज में वो हम अरेंज कर सकते हैं। जैसे प्रोबेबिलिटी होती है ना, भाई इसके आने के कितने चांसेस हैं, तो बताए इतने चांसेस, जो चांसेस हैं कौन कौन से ये थोड़ी बताया जाता है। प्रोबेबिलिटी ये थोड़ी बताती है कि भाई चांसेस हैं कौन कौन से। हाँ भाई इसके 2/3 चांस है, इसके 4/5 चांस है, बट वो ये थोड़ी बताएगा कि वो चांस कौन कौन से।
अच्छा भाई, हाँ यहां पर np डॉट रैंडम डॉट परमिटेशन, हमने इसको बताया ना कि 5 नंबर हम दे रहे हैं, ठीक है। तो ये कोई एक वे जो है उसने हमने क्या कर दिया, थ्रो कर दिया, ठीक है। कोई सा भी एक वे जो है, जो सैम्पलिंग का है, वो थ्रो कर दिया, रैंडमली परम्यूट अ सीक्वेंस, ठीक है, और रिटर्न अ परम्यूट रेंज, जितनी हमने दी है उसको। अच्छा भाई, कंप्यूटिंग इंडिकेटर्स और डमी वेरिएबल्स। डमी वेरिएबल्स जो है, डमी वेरिएबल्स क्या होते हैं, देखो, ये हम मशीन लर्निंग में बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। दिस इज समथिंग नॉन एज इनकोडिंग ऑफ डेटा। अच्छा, सब जाग रहे हैं ना, सो तो नहीं रहे? हाथ उठाओ जरा, कौन कौन जाग रहे हैं? सर से गुजर रहा है? अरे यार, बस समझ लो रैंडम सैंपलिंग के लिए हम परमुटेशन नहीं पढ़ रहे हैं बेसिकली। देखो, डमी वेरिएबल जो है, डमी वेरिएबल क्या होता है, जरा समझना। मेरे पास जो है ना, मेरे पास एक डेटा सेट है, जो ऊपर हमने काम किया किसी डेटा सेट पे। मैं यहां से लोड कर लेता हूं, पहले देख लेता हूं कौन सा डेटा सेट है। एम्प्लॉइज, एम्प्लॉइज, हाँ, रिजल्ट का। ये हमारे पास, ये हमारे पास देखो सेल्स का डेटा है, समझो भाई। वॉइस, जरा तवज्जो इधर। कहां पर? अच्छा, एस डॉट, नहीं आया। अरे यार, ठीक है, थैंक यू। अच्छा भाई, अब देखो, ये मेरे पास जो है ना एक डेटा सेट है, और जब कभी भी हम डेटा सेट्स को मशीन से प्रोसेस करा रहे होते हैं, तो मशीन जो है ना, वो क्या समझती है, सिर्फ 0 और 1, ठीक है। मशीन जो है सिर्फ क्या समझती है, 0 और 1 समझती है। अच्छा, ये इंतहाई अहम बात है जो हम मशीन लर्निंग में जाके पढ़ते हैं, बट मैं यही थोड़ा एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। जैसे हमारे पास ये वाला कॉलम है यूनिट प्राइस, ये न्यूमेरिक वैल्यू है, इंटीजर वैल्यू है, बाइनरी नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा। सेल्स अमाउंट है, इसका बाइनरी आराम से बन जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा, मशीन प्रोसेस कर लेगी, राइट। समझ आ रही बात इतनी? लेकिन ये जो आइटम है, वीडियो गेम्स, इसका मशीन क्या करेगी? अच्छा, अब एक जवाब इसका ये होता है कि भाई, ये जो वीडियो गेम्स है, एक स्ट्रिंग है, और हर स्ट्रिंग के अगेंस्ट, हर कैरेक्टर के अगेंस्ट हमारे पास क्या होता है, एस की वैल्यू होती है। ये उसका एस की वैल्यू ले लेगा, तो इसका नंबर बन जाएगा, और नंबर जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा 0 1 में, बाइनरी में, राइट। इसी तरह
रीजन हो गया, मैनेजर का नाम हो गया, सेल्समैन का नाम हो गया, ये सारे यू कर लेगा। नाउ अंडरस्टैंड कि भाई हमारे पास जो डेटा है, कुछ हम डेटा को मुख्तलिफ तरह से कैटेगराइज कर रहे होते हैं, क्लासिफाई कर रहे होते हैं। सबसे पहला जो क्लासिफिकेशन हम डेटा की पढ़ते हैं, वो डेटा कौन सा होता है? न्यूमेरिक और नॉन न्यूमेरिक। फिर कुछ डेटा हमारे पास क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव भी होता है। कैसा होता है? क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव का मतलब क्या है? हाँ, कोई एग्जाम्पल? मतलब एज जो है वो क्वांटिटी वाइज डेटा है और जेंडर जो है वो क्वालिटेटिव डेटा। अच्छा, अब जो हमारे पास क्वालिटेटिव डेटा है, ठीक है, जैसे जेंडर हो गया या कलर्स हो गए, ठीक है, इसके अंदर भी जो हमारे पास क्वालिटेटिव डेटा है ना, उसके अंदर भी हमारे पास दो तरह के डेटा हो जाते हैं। सबसे पहला क्या है? क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव। फिर उसके बाद हमारे पास दो तरह के डेटा सेट हो जाते हैं, एंड दैट इज नॉन एज ऑर्डिनल और नॉमिनल। ऑर्डिनल और नॉमिनल। मुझे मैं जरा एक फाइल चेक कर लूं, आपसे शेयर भी करूंगा, तो उसको पढ़ लीजिएगा, ये सारा कॉन्सेप्ट उसमें आपको मिलेगा इंशाल्लाह। एक मिनट दे मुझे। कहाँ डाल दिए हैं? चलें ये देखें, टाइप्स ऑफ डेटा कौन कौन सी है भाई? कैटेगोरिकल और न्यूमेरिकल। जो सबसे हमारी पहली क्लासिफिकेशन यही होती है किसी भी डेटा की, कैटेगरी और न्यूमेरिकल। ठीक है, कैटेगरिकल डेटा जैसे कार की ब्रांड नेम है, ऑडी, बीएमडब्ल्यू, मर्सिडीज, आंसर में यस नो। न्यूमेरिकल दो तरह के हमारे पास, दोनों नंबर्स होते हैं ना, डिस्क्रीट भी और कंटिन्यूअस भी। ऐसा ही है, इसको डिटेल में आप खुद ही पढ़ लीजिए। मैं जरा अब देखो, ये टाइप्स ऑफ डेटा के मुताबिक क्लासिफिकेशन है और ये मेजरमेंट के हिसाब से क्लासिफिकेशन है। कौन कौन सी? क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव में क्या है हमारे पास? नॉमिनल और ऑर्डिनल। नॉमिनल और ऑर्डिनल। और क्वांटिटेटिव में क्या है? इंटरवल और रेशियो। नॉमिनल ऑर्डिनल क्या है? 4 सीजन्स, यानी विंटर, स्प्रिंग, समर, ऑटम। ये कैसा डेटा है? न्यूमेरिकल तो नहीं है ना? न्यूमेरिकल तो नहीं है ना? कैसा डेटा है ये? क्वालिटेटिव डेटा है, बट ये नॉमिनल है। नॉमिनल से आप समझ लें नेम है। क्या है ये? नाम है, नाम, प्योरली नेम है। ठीक है। और ऑर्डिनल डेटा कैसा है? रेटिंग योर मील, डिस्गस्टिंग, अनएपेटाइजिंग, न्यूट्रल, टेस्टी, डिलीशियस। ये ऑर्डर हो सकते हैं ना? एक्सीलेंट, वेरी गुड, गुड
ऑर्डिनरी, बैड। अगर मैं कहूं इसको अरेंज करें तो अभी अरेंज करके बता दिया मैंने। है क्वालिटेटिव, नॉन न्यूमेरिकल है, लेकिन ऑर्डर हो सकते हैं, इनको ऑर्डर में लिखा जा सकता है, ऐसे ही ना। कैटेगरिकल वेरिएबल्स के चार्ट ये बनते हैं, ये मैं डॉक्यूमेंट शेयर करूंगा, पर हम एक्सेल असल में पढ़ रहे नहीं है, लेकिन वहां पर लगा देते हैं। ये सब हम टॉपिक्स पढ़ेंगे, स्क्यूनेस में, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन, लेकिन पांडास में ही पढ़ेंगे। अच्छा, तो अब बात ये है कि एक डेटा, जो बात इंपॉर्टेंट जहां से हम चलें, एक डेटा जो है ना, वो हमारे पास कैसा नहीं है, कैसा नहीं है, अच्छा जी, ये देखो, अब हमारे पास ये कैसा डेटा है, आप सब बता सकते हैं। क्वालिटेटिव, ऑर्डिनल या नॉमिनल, नॉमिनल, क्वालिटेटिव नॉमिनल डेटा है, क्वालिटेटिव नॉमिनल डेटा, ठीक है। नॉमिनल का मतलब ये नाम है, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि नॉमिनल का मतलब क्या है, ये नाम है। अगर मैं अगर मैं इस नाम को एस्की की बुनियाद पर नंबर में कन्वर्ट कर लूं और फिर बाइनरी में कन्वर्ट कर दूं, तो ये तो डेटा ही क्या बन जाएगा, न्यूमेरिकल की कैटेगरी में चला जाएगा। कहां चला जाएगा, न्यूमेरिकल की कैटेगरी में चला जाएगा, ठीक है, विच इज रॉन्ग। हमने इस डेटा को इनकोड करना है इस तरह कि ये नंबर भी बन जाए और इसकी नॉमिनैलिटी भी कायम रहे और स्ट्रिंग भी ना हो, ठीक है। इसलिए हम यहां पर यूज करते हैं डमी वेरिएबल्स, ठीक है। इसको हम डमी से नहीं पढ़ेंगे, डमी पास की बात होगी। वैसे हम डमी बना सकते हैं, डमी वेरिएबल बना दो, बट हम क्या करेंगे इसको, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं दिखाई देता हूं, चलो हमारे पास क्या है, डेटा डॉट रीजन, रीजन के वैल्यू काउंट्स ये 3 है ना। मैं क्या करता हूं, डेटा डॉट रीजन डॉट पीडी से आएगा, पीडी डॉट डमी, पीडी इंपोर्ट करा है ना मैंने, क्या था भाई, गेट डमीज, पीडी डॉट गेट डमीज, डमीज हासिल करो, किसके डमीज, डेटा डॉट रीजन के अंदर जो वैल्यूज हैं उनके डमीज हासिल करो। क्या बना दिया उसने, ट्रू फॉल्स 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 फॉल्स। अभी आपको समझ में नहीं आ रहा क्या हुआ है, अभी ये समझ में नहीं आ रहा क्या आ रहा। अब देखो, इसको समझने के लिए, अब इसको समझने के लिए मैं यहाँ पे आता हूँ, आपसे बोलता हूँ, आप देखें, आप पढ़ें वन हॉट इनकोडिंग। कैसी इनकोडिंग, वन हॉट इनकोडिंग, लाइक सी। ये हमारे पास सबसे आसान वाला पहले ये देखो,
कहाँ चलेगी? हद हो गई यार, इधर ही देख लो भाई। नजर आ रहा है? हाँ? अब नजर आ रहा है? अब देखो हमारे पास जो है ना, यहाँ पर हमारे डेटा के अंदर रीजन की वैल्यू है ना, वैल्यू कलर की कॉलम रेड, ब्लू, ग्रीन और ये हमारे पास कलर्स की करना है और फिक्स करना है। सबसे पहले देखते हैं कि इसके अंदर वैल्यूज कितनी है। दो, हमने क्या किया उसको, नजर आ रहा है? ठीक है, एप्पल, चिकन और ब्रोकली, कैटेगरिकल 1 2 3, कैटेगरी नंबर, कैलोरीज नंबर, दिस। यहां पर क्या किया कि 3 कैटेगरीज है हमारे पास। हमने ये 3 कैटेगरी जो एप्पल, चिकन, ब्रोकली है ना, खुद बना के दिखाऊं तो ज्यादा जल्दी समझ में आ जाएगा। अच्छा जी, मैं एक डेटा बना लेता हूं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास, मेरे डेटा के अंदर कौन कौन से कलर्स हैं? रेड, ग्रीन और ऑरेंज, ब्लू और ब्लैक और वाइट। बस काफी। ठीक है, ये मेरे पास कलर्स हैं। अब अब सीन क्या है कि मैंने इसको ऐसा इनकोड करना है कि ये न्यूमेरिक में भी आ जाए। और मैं क्या करूंगा, जितनी कैटेगरीज हैं, रेड, ग्रीन, ऑरेंज, ब्लू, ब्लैक, वाइट, यहां भी लिखी और यहां भी लिखी। रेड, ग्रीन, ऑरेंज, ब्लू, ब्लैक और वाइट। अब डेटा में जब कभी रेड लिखा हुआ आएगा तो वो क्या करेगा, वो रेड, ये एक एरे, बिट की एरे बनाएगा। वो रेड को क्या कर देगा, 1, बाकी सारे क्या हो जाएंगे। यानी अब रेड जो है विल बी रिप्लेस बाय दिस एरे ऑफ 1 zeros, जिसके अंदर फर्स्ट बिट ऑन है, तो वो हमारे लिए क्या है, रेड है। और ग्रीन, ग्रीन वाला 1 हो जाएगा। फिर इसी तरह अभी आते हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पे।
ठीक हो गया। अब ये हमारे पास देखो, तवज्जो दो जरा भाई, ये हमारे पास जो है ये रेड के डमीज मिल गए मुझे, ये वन हॉट इनकोड हो गया है। अब जब कभी भी डेटा में जहां जब मैं ये अप्लाई कर दूंगा ना, तो यहां पर जो है एक, इससे एक नुकसान सिर्फ ये होता है कि डेटा के कॉलम बहुत बढ़ जाते हैं। यहां तो कैटेगरी सिर्फ कितनी थी, 4-5 थी। अब यहां पर देखो, मैं ये डमीज पहले आपको यहां वैसे करके दिखाता हूं। रियल में हमारे पास जब मैं यहां अप्लाई कर रहा हूं, ये क्या हो गया, 1 0 0, यानी जब सेंट्रल होगा तो सेंट्रल 1 है, बाकी दोनों क्या है, 0। मैं इसकी वैल्यू देख लूं अगर मुझे कन्वर्ट करना आ जाए। चलो ठीक है, ठीक है, ये क्या बन गया। अब पहला पहला क्या था, सेंट्रल, दूसरा क्या है, वेस्ट। जब सेंट्रल है तो पहला सेंट्रल 0 हो गया, बाकी दोनों क्या है। फिर वेस्ट, वेस्ट वाला ट्रू हो गया, बाकी दोनों क्या है, 0। फिर सेंट्रल है तो सेंट्रल ट्रू हो गया, बाकी दोनों 0। तो अगर मैं यहां पे लिखता हूं, देखो अभी जरा एक तबाही किस्म का आपको आउटपुट नजर आएगा, वो आप बोलेंगे क्या हो गया। मैंने कहा pd डॉट गेट डमीज, और पूरे डेटा का मैंने क्या निकाल लिया, डमीज। तो डेटा में हर नॉन न्यूमेरिक कॉलम जो है उसके डमी निकल आएंगे। किसके, रीजन, मैनेजर, सेल्समैन, आइटम। सी क्या हो जाएगा, कॉलम कितने बढ़ जाएंगे, ये देखो क्या किया अभी, रीजन सेंट्रल, रीजन ईस्ट, रीजन वेस्ट, 3 रीजन के डमी आ गए। मैनेजर डफलस, अब जितने मैनेजर होंगे, पता नहीं कितने कितनी कैटेगरीज है मैनेजर की, सब क्या आ गए। हम यहां पर चेक कर सकते हैं मैनेजर के काउंट, डेटा डॉट मैनेजर डॉट वैल्यू काउंट, या यूनिक से भी निकाल लें, तो हमारे पास कितने किस्म के मैनेजर हैं, 1 2 3 4 तरह के मैनेजर हैं, डगलस, हरमैन, मार्था। और सेल्समैन के अगर निकालूं तो, यानी वो एक कॉलम अब 4 में बन गया ना। सेल्समैन की तो माशाल्लाह, एक अलेक्जेंडर के लिए मुझे कितने 8 कॉलम ऐड करने पड़ेंगे, ये देख लो। तो इस, हाँ रिपीट भी हो रहा होगा, सारी चीजें होंगी, कॉलम बढ़ जाएंगे, लेकिन आपका डेटा जो है वो एबल टू प्रोसेस हो गया टूवर्ड्स एनी मशीन मॉडल, या मशीन में जो है ना प्रोसेस करने के काबिल हो गए, क्योंकि जितने भी मॉडल्स होंगे, प्रोडिक्टिव मॉडल्स होंगे, वो सारे के सारे जो है वो न्यूमेरिक वैल्यूज जो है वो डील कर रहे होंगे। ठीक है, हमारे पास ये डमीज के अलावा बिल्ट इन मेथड्स भी मौजूद हैं, लेकिन वो लाइब्रेरीज हमें इंपोर्ट करनी पड़ती हैं। इंपोर्ट sklearn, फिर इसमें से हम इंपोर्ट कर लेते हैं फ्रॉम sklearn डॉट प्री प्रोसेसिंग इंपोर्ट नॉट इनकोडर। ठीक है, अब मैं यहां पे बोलता हूं OHE वन हॉट इनकोडर, इसके अंदर पास कर देता हूं डेटा डॉट रीजन। कहां पर भाई, 2 दे दिए गए, अच्छा कैटेगरीज ऑटो उठाएगा, स्पार्स, डेटा डॉट रीजन डॉट नॉट इनकोडर। अरे भाई चला दे, अच्छा सॉरी, मैंने वन नॉट इनकोडर का ऑब्जेक्ट बनाना है पहले, फिर OHE डॉट
ट्रांसफॉर्म ऑन डेटा डॉट, ये सब आप करेंगे इंशाल्लाह। अभी सिर्फ जस्ट जिक्र आ गया है डमीज का, तो हमने यहाँ पर दिखाया। अब क्या है भाई, एक्सपेक्टेड 2D एरे गॉड 1D एरे, क्यों भाई? पहले ही ट्रांसफॉर्म तो नहीं कर दिया? चेक कर लो पहले। कैटेगरीज में देखो, ये हमारे पास जो है ना, उसी रीजन वाले डेटा को जो है हमने वन आउट इनकोड कर दिया है। 4 रीजन्स थे, जहां जो रीजन आएगा उसका जो है 1 हो जाएगा, बाकी जो है वो 0 रहेंगे। ठीक है, तो ये डमीज से भी हो जाता है, लेकिन ज़्यादातर हम यहाँ मशीन लर्निंग लाइब्रेरी इस्तेमाल करते हैं, ज़्यादा फास्ट काम हो जाता है। हाँ, एरे में कन्वर्ट करके दिखा दें। हुआ ये है कि जैसे हमने यहाँ पर, यहाँ हमारे जो नॉमिनल वैल्यूज थी उनको कन्वर्ट किया था, मैंने आपको यहाँ दिखाया था कि फिर रेड ग्रीन वाइट ये सब क्या हो जाते हैं। ठीक है, मैं आपको यहाँ दोबारा दिखाता हूँ यही वाला काम करके, ताकि छोटे काम से जरा जल्दी समझ में आ जाएगा। राइट, मेरे पास एक डेटा है कलर्स, मैंने बोला pd डॉट डेटा फ्रेम, और यहां बोला वो कलर्स। कलर्स का मेरे पास क्या क्या है भाई, रेड, ग्रीन और ब्लू, येलो, ऑरेंज और ब्लैक।
अरे अभी सही कर दूंगा यार, टाइप कर रहा था बस। ये डेटा है ना, इसको मैंने क्या करना है, वन ऑड इनकोड करना है। कलर्स डिक्शनरी नहीं बनाई, ठीक है। ये मेरे पास डाटा है, इसको वन ऑड इनकोड करना है मैंने। तो एक तरीका तो क्या है, वही वाला pd डॉट गेट डमीज, क्या दे दूं मैं, कलर्स। ये देखो कर दी उसने, कलर ब्लैक, फॉल्स फॉल्स फॉल्स, यहां पर ट्रू है, एक ही है। कलर ब्लू तीसरे नंबर दूसरे नंबर पे ट्रू हो गया, वही वाला बन रहा है 01 वाला। अच्छा मैं इसको इसकी तरह कर दूं अगर, जिस तरह अभी मैंने यहां पर किया है, ठीक है। मैंने साइकिट लेन के थ्रू बोला ohe डॉट फिट ट्रांसफॉर्म, फिट ट्रांसफॉर्म में मैंने क्या दे दिया भाई, कलर्स डॉट टू एरे में कन्वर्ट कर दो, या सेम चीज है। हाँ बस वो बिल्ट इन लाइब्रेरीज के थ्रू हो रहा है, ये पांडास के थ्रू हो रहा है। पहले ये भी 101 दिखाता था, अभी मैं उसकी वेरिएबल सेट कर दूंगा तो 101 ही आएगा। बट ये हमारे पास इसी तरह से क्या बन गया, यही वाला बन गया। नहीं, ये बाइनरी अरे कंसीडर होगी, ठीक है। अच्छा इसके पीछे भी बहुत सारी कहानियां कि क्यों अरे है, नंबर क्यों नहीं है, तो वो सीखेंगे मशीन लर्निंग में इंशाल्लाह। लेकिन अभी हमारे से देखना था कि डमीज जो है वो कैसे काम करते हैं। अगली क्लास में इंशाल्लाह डेटा रैंगलिंग पढ़ेंगे और रेगुलर एक्सप्रेशंस भी। डेटा रैंगलिंग, ज्वाइनिंग डेटा, कंबाइनिंग, रीशेपिंग, ग्रुपिंग, एग्रीगेटिंग बड़ा इंपॉर्टेंट है फास्ट काम करने के लिए।